लवली बच्चा लोग, माय लवली लिटिल एटम्स। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, अच्छी हेल्थ में हैं, बहुत अपना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अपना ध्यान रखना जरूरी है। एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं, तो हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट दिस सेशन इज ऑल अबाउट, आईसीएसई 10th क्लास। आपके लिए मैं सेशन पिछले हफ्ते नहीं ले पाई थी बिकॉज आई वाज नॉट वेल, आई वाज सिक, बट नाउ आई एम ऑल वेल। तो ये जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है उसमें 4 पार्ट थे, आपको भी पता है। HCl था, सल्फ्यूरिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड था, ये सब हो गया था। एक टॉपिक बाकी था, वो था अमोनिया। तो सोचा आज उसको भी खत्म कर लेते हैं, ताकि then we are going to left with only one chapter, that is organic compound, and voila, your syllabus is going to be completed. So I hope you all are excited. I hope you are following all the videos because it's definitely going to help you, because it's not only about कि मैं revise करवा रही हूँ और so मैं proper अपनी efforts डाल के वो video बनाती हूँ, and I am also hoping कि आप उससे उतना ही फायदा उठा रहे हैं और अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर अनुभा गौड़, अनुभा मैम, विदाउट अ फर्दर डू। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके, चलो फिर शुरू करेंगे। वेदांतु का 19 चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आप कोई भी अपडेट है वेदांतु से रिगार्डिंग आपके सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड से रिगार्डिंग टीचर्स की मोटिवेशन, जब भी आपको लगता है जरूरत है, क्विजेस एंड ऑल सब होता रहता है, तो दिस चैनल इज गोइंग टू बी रियली इंफॉर्मेटिव, यू कैन ज्वाइन दैट टू। एंड आज के ब्यूटीफुल से कोट के साथ शुरुआत करेंगे। 2 थिंग्स प्रिवेंट अस फ्रॉम हैप्पीनेस, लिविंग इन द पास्ट एंड ऑब्जर्विंग अदर्स। अब आप इनमें से क्या करते हो कि या तो दूसरों को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हद से ज्यादा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हम इसी दुनिया में लगे रहते हैं, या फिर हम अपने पास्ट में अटके रहते हैं, मैंने ये गलती की, मैंने वो किया। I know you guys are tiny enough right now, I must say, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लाइफ के पहलू आप लोगों ने देखे नहीं है, but I just want to say just be happy। ऊपर नीचे सब चीजें चलती रहती हैं, and that's what going to make you as you, and you are going to be unique, you are going to be you। तो ऐसा नहीं कि दूसरों को ऑब्जर्व करके उनकी लाइफ को इमिटेट करना है, और ऐसा भी नहीं कि पास्ट में स्टक होके रहना है। अपनी अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, जैसे भी है अच्छी है। जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो सब में गलत होती है, और यही गेम है, इम्प्रूव करेंगे, यही पढ़ाई है कि जो गलतियां करते हैं उससे सीखेंगे ताकि अच्छा कर सकें। Right? So I hope you all are super ready, and let me tell you a very small thing and then we'll move ahead, that Vedantu Ed Test is back. Ed Test, really sorry. Vedantu Ed Fest, Educational Fest is back, and for a limited time this is going to happen। और जनवरी से ज्यादा लेट करना इज नॉट गुड, आपको भी पता है। तो आपका पूरा आईसीएसई टर्म 2 का प्रॉपर रिवीजन क्रैश कोर्स के थ्रू पॉसिबल है। आपका क्रैश कोर्स अवेलेबल है, एंड दैट टू 24 से 31, ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड इन 1 to 2 days, तो ये खत्म हो जाएगा। तो आप इसको प्लीज इसका फायदा उठाओ, और इसका पूरा का पूरा रिविजन आप कर सकते हो। पूरे के पूरे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी, सब कुछ होगा रिविजन, मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू रिविजन, एज वेल एज जब भी आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो क्लास में, आपको पता है क्लास टीचर्स भी होते हैं, they'll solve your doubts too। सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। you're going to save a lot in this, 50% off, so don't miss this opportunity, and do not forget to apply AG Pro। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ICSE टर्म 2 क्रैश कोर्स का लिंक, उस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता है, नहीं भी हुआ तो याद रखना #AG Pro। चलिए फिर शुरू करेंगे। ऑब्वियसली किसके बारे में बात करना, अमोनिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, दैट इसका नाम तो अमोनिया है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बनाते कैसे हैं, और फॉर्मूला है NH3, और इसका मॉलिक्यूलर मास है 17, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3, दैट्स हाउ 17 यूनिट। इसका बॉन्ड कोवलेंट क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है टू प्रिपेयर द बॉन्ड, दैट इज कोवलेंट, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स द कोवलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के पास अपना अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। और कैसे शेयरिंग होती है? हाइड्रोजन wanted to complete its duplet 2 electron rule and want to be happy,
है ना। बी लाइक शर्मा जी का बेटा एंड इनकी बेटी और उसका बेटा, हमको ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं क्योंकि वो अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में, है ना, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे एटम है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है उनको, यानी कि अगर एक ही ऑर्बिट है तो डुप्लेट रूल फॉलो करना है, बाकी के सभी ऑर्बिट के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। इसी के लिए सब जंग में लड़े हुए हैं, इसी के लिए सब क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं दूसरे एटम के साथ। तो नाइट्रोजन के खुद के 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 एक एक करके ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है ताकि इट कैन मेक बॉन्ड एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बॉन्डिंग के लिए यूज नहीं किया, उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन मतलब अकेला, पेयर मतलब 2, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और लुइस ने बोला था कि जो भी सब्सटेंस अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है उसको बेस भी बोला जाता है। बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो ये जो मेरा अमोनिया है एक लुइस बेस भी है क्योंकि लुइस ने बताया था। ठीक है, और एग्जिस्ट कैसे करता है, 2 फॉर्म में, फ्री स्टेट या कंबाइंड फॉर्म में। फ्री का मतलब अकेला खुद ही है अमोनिया, और थोड़ा बहुत इसका अमाउंट एयर में और पानी में भी होता है, नेचुरल पानी की बात कर रहे हैं। और कंबाइंड स्टेट की बात करूं, अमोनिया जनरली अपने अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और बहुत अच्छे फर्टिलाइजर्स होते हैं। अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। आई होप फॉर्मूला राइटिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आईसीएससी वालों से तो मैं एक्सपेक्ट करती भी नहीं हूँ। सल्फेट का वैलेंसी 2, अमोनियम का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, राइट। तो ये जो है अमोनिया है, चाहे इसके कंपाउंड बहुत ज्यादा वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सोल्यूबल होते हैं इन वाटर, डू नॉट अकर एज मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दे आर नॉट दैट मच सोल्यूबल, बट इन केस ऑफ दीज थोड़ा मुश्किल हो जाती है, राइट। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, आई थिंक यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, नॉट इन अ गुड वे एक्सपीरियंस, एंड हम कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, ऐसा कुछ, वो टॉयलेट के पास से जो स्मेल आती है, ओए होए होए, कांट इवन इमेजिन दैट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वो क्यों आती है, क्योंकि हमारे यूरिन में होता है यूरिया विद वाटर, बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको तोड़ देते हैं अमोनिया बनाने में, जिसकी वजह से वो पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है। तो पंजेंट स्मेल विच वन इनकाउंटर नियर अ डिकेइंग हीप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो नहीं होता कि इसके जो वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट पील्स है, और वो जो लेफ्ट ओवर है, वो जितना भी ऑर्गेनिक फूड है, अगर आप कहीं भी एक जगह डाल के रखोगे बहुत टाइम तक, बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उनको तोड़ देते हैं और अमोनिया रिलीज होती है इस प्रोसेस में, ठीक है। इसीलिए अमोनिया के रिलीज होने की वजह से वो पंजेंट स्मेल आती है। किस फॉर्म में अमोनिया में लैब में मिलेगा, किस किस तरीके से उसको यूज करते हैं, गैशियस अमोनिया, गैशियस फॉर्म में बना के रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गैस को स्टोर करना मुश्किल होता है, जब चाहिए बना लो। कुछ रिएक्शंस की हेल्प से कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी, लैबोरेटरिकल एप्लीकेशन। लिक्विड अमोनिया क्या है, लिक्विड अमोनिया लिकर अमोनिया अलग अलग है, ठीक है। लिक्विड का मतलब मैंने उसको लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ठंडी होती है, रेफ्रिजरेंट पर्पज से हम यूज भी करते हैं। लिकर अमोनिया फॉर्टिस का, लिकर अमोनिया का मतलब अमोनिया विद वाटर विच इज हाईली सोल्यूबल, और इसको हम एज अ क्लेंजिंग एजेंट भी यूज करते हैं, क्लेंजिंग एजेंट, ठीक है। और एक लैबोरेटरी में हमें बेंच पे भी मिलता है, लैबोरेटरी बेंच रिएजेंट, वो भी हमें अमोनिया का सोल्यूशन ही है पानी के साथ, राइट। तो ठीक है, लिक्विड अमोनिया लिक्विफाइड फॉर्म में सिलेंडर में मिलता है। लिकर अमोनिया का एक और नाम है, इसका बोलते हैं 880 अमोनिया, ये उसकी डेंसिटी बता रहा है एज कम्पेयर टू वाटर, 0.880 बोल सकते हैं कि वाटर से भी हल्का होता है वो, ठीक है। स्टोर्ड इन टाइटली स्टॉपर्ड बॉटल इन अ कोल्ड प्लेस, क्योंकि बताया बहुत ठंडा है, और रेफ्रिजरेंट पर्पज से भी हम इसको, अच्छा वो तो लिक्विड अमोनिया था, लिकर अमोनिया को भी की अगर हम बात करें तो अभी ये भी थोड़ा ठंडा होता है और ठंडे प्लेस पे रखता है, वरना टूट सकता है वो, इट कैन ब्रेक डाउन, राइट। सो ये है बेसिक डिटेल, आपको पता होना चाहिए। और फिर डाइल्यूटेड फॉर्म में देखो अमोनिया बफर सोल्यूशन, ये भी मिलता है जैसा बताया। मेन बात है कि अगर बनाना हो लैबोरेटरी में तो कैसे बनाएंगे, ये हमको पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो लैबोरेटरिकल प्रिपरेशन की बात करूं, हमें क्या चाहिए अमोनिया गैस को बनाने के लिए, कोई भी अमोनिकल सॉल्ट, उसके अलावा चाहिए हमें एल्कली, कॉस्टिक एल्कली, कॉस्टिक एल्कली लिया हमने, स्लेट लाइम या कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटाश, कुछ भी इनमें से ले सकते हैं, ठीक है। सपोज एक हमने प्रिपरेशन ले ली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है हमने और अमोनियम क्लोराइड में उसको डाल दिया, तो देखो कैसे टूट रहा है,
काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट आई मस्ट से। कैल्शियम जा रहा है क्लोरीन के साथ, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। NH4OH को मिलाओगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो फर्दर टूट जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट सकता है टू गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 OH के साथ कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी दे देते हैं। तो मुझे मिला कैल्शियम क्लोराइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जो अमोनिया है दैट इज समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, जिसको मुझे अलग करना है, मॉइस्चर को हटाना है, ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए आई कैन टेक द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो लैबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। I am going to take the solution of ammonium chloride and calcium hydroxide in a funnel, in a tube, जो मैं इन्वर्ट करके रखूंगी। रीजन क्या है, ताकि अमोनिया गैस जो बहुत हल्की है, एयर से भी हल्की है, तो वो ऊपर ही रहेगी, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्वर्टेड फॉर्म में करके रखेंगे, अमोनिया गैस निकलेगी इसमें से, जैसे हमने अभी बताया, इसने अमोनिया गैस निकालना है। और वो जो कैल्शियम क्लोराइड बचा, वो सॉलिड है, वो यहाँ पे चिपक के रह जाता है, और पानी भी है, तो अमोनिया निकल रहा है, उसमें मॉइस्चर हो सकता है इधर, और इसलिए हमने क्या किया, ये CO2 आई मीन CaO कैल्शियम ऑक्साइड को ड्राइंग एजेंट की तरह यूज किया है। बहुत हल्की है, ये ऊपर जाना चाहेगी, जितना भी मॉइस्चर है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पे जो मुझे अमोनिया गैस मिली है दैट्स मॉइस्चर फ्री, ठीक है। एंड किस रेशियो में लेते हैं इसको, 2:3, 2:3, 2 रेशियो ऑफ अमोनियम क्लोराइड वॉल्यूम और 3 रेशियो ऑफ दिस। बहुत ज्यादा नहीं ले सकते इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगे ना तो इसका डिकम्पोजिशन एज इन सॉरी सब्लिमेशन होने का खतरा है। बहुत ज्यादा सब्लिम होने लगता है, रिएक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर तो ये पहले ही सब्लिम हो जाएगा। दैट वी डोंट वांट, वी वांट कि वो रिएक्ट करे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड इज अ वेरी गुड सब्लिमेटिंग एजेंट। आपको पता है सब्लिमेशन शो करता है, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, right? So that was the preparation that we got to know, which is very easy. I hope you know now कि हम calcium oxide के lump use करें, it's a very good not dehydrating but drying agent. Dehydrating agent is more of sulfuric acid that in a concentrated form, ठीक है। और जैसा बताया उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, इन्वर्टेड गैस जार में, and the process will be downward displacement of water, कि जब भी अमोनिया आएगी खाली जार में भी एयर को डिस्प्लेस करेगी डाउनवर्ड में। रीजन क्यों है, क्योंकि अमोनिया बहुत हल्की है एज कंपेयर टू एयर, तो एयर नीचे गई, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, अमोनिया ऊपर रह जाती है, लाइटर देन एयर। अगर कंपेयर करोगे वेपर डेंसिटी दोनों का, अमोनिया का 8.5 है तो एयर का 14.4 है, इट्स अ गुड डिफरेंस। पानी के ऊपर क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते कि भाई हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से क्यों कर रहे हैं, पानी से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पानी में तो एक्सट्रीमली सोल्यूबल होता है, उसके ऊपर थोड़ी ना मिलेगी आपको, तो इसीलिए दैट्स द राइट मेथड टू यूज, राइट। अब रेशियो 2:3 में क्यों लिया है, हाइयर रेशियो बाय वेट ऑफ एल्कली। अगर एल्कली उससे ज्यादा ले लिया तो इनकी रिएक्शन में इतना हीट रिलीज होता है, मोस्टली जो अमोनियम क्लोराइड है वो तो सब्लिम ही हो जाता है, तो रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमें उतना प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, एंड वी डोंट वांट दैट, राइट। और कैसे बना सकते हैं, मैंने एक तरीके से ये बना लिया कि मैंने अमोनियम सॉल्ट यूज कर लिए। दूसरा तरीका है मेटल नाइट्राइड से बनाने का। मेटल के नाइट्राइड्स लोगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, और उसके ऊपर किसका एक्शन करना है, वाटर का। बस ये है कि ये मेथड ज्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू द अदर वन, तो इसको यूज करना कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में मिल रहा है, बट जब कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हो सकती है तो ऐसा क्यों करेंगे हम, बट मेथड पता होना चाहिए, राइट। कैसे होगा, मैग्नीशियम, ये वाटर को आप HOH लिख सकते हो, बाई डबल डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ, मैग्नीशियम गया OH के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कली बना रहे हैं, एल्कली भी नहीं बोलोगे, बेस बना रहे हैं, क्योंकि सारे वाटर सोल्यूबल नहीं होते, हाइड्रोक्साइड भी। और ये वाटर जो है इसमें से क्या बाकी रह गया, हाइड्रोजन, इधर बाकी रह गए नाइट्रोजन। तो ये देखो मेरे पास 2 नाइट्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन थे, तो क्या बाकी मिल गया मेरे पास, 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन मिलके बना लेते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, right? So 3 molecule of magnesium hydroxide and 2 molecule of ammonia. Ammonia gas we are going to get. Same here, aluminium hydroxide and nitrogen hydrogen मिलके ammonia बना रहे हैं, which is simple, difficult नहीं है, अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। अमोनिया गैसेस लिबरेट, सेम रीजन है, यहाँ पे भी वही करेंगे। मैग्नीशियम नाइट्राइड लिया मैंने पानी डाला और फिर उसके बाद हीट करेंगे, ठीक है। ये अगर हीट भी नहीं करना, सीधा वार्म वाटर भी डाल सकते हो। वार्म वाटर मैंने टैप फनल के थ्रू डाला, यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट किया
और जिसकी वजह से जो अमोनिया निकली वो इसमें से जाएगी। अगेन कैल्शियम ऑक्साइड ड्राई एजेंट, इन्वर्टेड जार रखा है, ये एयर को नीचे डिस्प्लेस कर देगा, खुद ऊपर रह जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन गेट दिस, नॉट अ डिफिकल्ट वन। तो आपको समझ में आ ही गया कि कैसे करना है। अब प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया मतलब, एक्वस का मतलब ये वाटर, यानी कि अमोनिया गैस का सोल्यूशन विद वाटर, और वो बेसिकली इज नॉट अमोनिया गैस एट ऑल, दैट्स मोर ऑफ लाइक अमोनिकल सोल्यूशन, क्योंकि जब अमोनिया को वाटर में मिलाओगे ना, वो क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। विंडो क्लीनर की तरह भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये है HOH। ठीक है, तो NH3 में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और ये OH नेगेटिव। अमोनियम हाइड्रोक्साइड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया भी था, तीनों टाइप की बॉन्डिंग शो करता है, कोवलेंट भी और इसके बाद आयोनिक भी, और ये डेटिव बॉन्डिंग भी होती है। डेटिव बॉन्डिंग यही होती है ना कि जो एक ही डोनर हो कंप्लीटली, दूसरा एक्सेप्टर हो, है ना। तो ऐसे होता है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया वही कर रहे हैं। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज वेरी हाई, देयरफॉर बैक सेक्शन ऑफ वाटर इज पॉसिबल। लाइक अ प्रिकॉशन हमें ध्यान रखना चाहिए कि देखो मैंने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने अमोनिया बनाया। अब अमोनिया गैस जब बनती है, मुझे उसका सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, सोल्यूशन बनाना है पानी में, और मैंने नीचे ले लिया पानी इन्वर्टेड फनल डाल के। जैसे अमोनिया जाती है, वो इतनी ज्यादा सोल्यूबल है, ये गैस एकदम से प्रेशर के साथ गई, तो ये वाटर को सक करने की कोशिश करेगी मिक्स करने के लिए, और इसकी वजह से बैक सेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है करते वक्त। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में जस्ट इससे पहले हम एक ड्राइंग एजेंट अलग से ट्यूब में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। और एक तरीका विच इज द मोस्ट फेमस वन, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट, इज हेबर्स प्रोसेस या हेबर्स प्रोसेस, द वे यू वांट टू कॉल इट, अमोनिया बनाने का तरीका, जिसके अंदर हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन को लेते हैं 1:3 रेशियो में, यानी कि इसका रेशियो 1, इसका 3 बाय वॉल्यूम, और द ओनली पार्ट इज दिस इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो हमें बहुत सारी कंडीशंस को ध्यान रखना होता है, बहुत एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक का मतलब इतनी हीट रिलीज होती है। फिर ली चाटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप एक इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी चेंज जो होता है ना, होने लगा है, तो हम इक्विलिब्रियम उसको उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ताकि वो चेंज रिवर्स हो जाए। तो जब हम एक्सोथर्मिक है, हीट ज्यादा मतलब रिलीज होगी, और हम अगर इसको हीट करेंगे ना, तो वो हीट कंटेंट कम होने की तरफ भागेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। मतलब इसमें हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ना करें। ठीक है, कूल करते रहना पड़ेगा ये बनाने के बाद, ताकि ये वापस से नाइट्रोजन हाइड्रोजन ना बना ले, राइट। तो उसके बाद ये देखो, ये पूरा प्रोसेस है, 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को समझते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, इजी तरीके से हम नाइट्रोजन को भेजेंगे, हाइड्रोजन को भेजेंगे टैंक में, और इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमें प्रेशर चाहिए, अराउंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे। 450 के आसपास, 500 के आसपास हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रखेंगे। इन दोनों गैस को हमने देखो कंप्रेसर से इतना प्रेशर लगा के कंप्रेस करने की कोशिश की, बट गैस है, गैस का रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होता, तो हमें कुछ कैटलिस्ट भी चाहिएंगे, प्रमोटर भी चाहिएंगे। फाइनली डिवाइडेड आयन एक्ट एज अ वेरी गुड कैटलिस्ट, और हम उसको क्या करेंगे, आयन ऑक्साइड को लिया, उसका रिडक्शन करेंगे इसके अंदर, कोक की हेल्प से भी कर सकते हैं, जिसमें मुझे प्योर आयन मिल सकता है, जो एक्ट कर सकता है एज अ कैटलिस्ट, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को जगह दे रहा है टू स्टिक टू इट एंड सो दैट दे कैन रिएक्ट फास्टर। ठीक है, molybdenum and aluminium oxide, there are some that can act as a promoter also, which will increase the efficiency in which the way catalyst is going to react. ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिएक्शन रेट फास्ट हो गया, वो दोनों रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे मुझे अमोनिया मिलेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज गोइंग टू बी वेरी लेस, ऑल्सो इट्स रिवर्सिबल। थोड़ा बहुत अमोनिया मिलेगा, उसको ठंडा करते रहेंगे, क्योंकि पता है आपको, नहीं तो वो फिर से अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। जो बाकी का नाइट्रोजन हाइड्रोजन बच गया, इट्स लाइक 95% बच ही जाता है, उसको आप वापस भेज दोगे, क्योंकि रिएक्शन ने बहुत ज्यादा टेम्परेचर निकाला था, एक्सोथर्मिक बहुत होती है, तो आपको दोबारा हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वापस यहाँ कनेक्टिविटी यहाँ भेज दिया वापस से, टेम्परेचर उतना ही है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो बार बार टेम्परेचर देना नहीं पड़ता आपको। यहाँ पे फिर से प्रेशर लगा रहे हैं, फिर से उसने कैटलिस्ट ने काम किया, थोड़ा सा अमाउंट फिर अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, और इधर हम उसको लिक्विफाई करते रहते हैं कूलिंग चैम्बर में, जितना बच गया वो वापस जाता रहता है, एंड दैट्स हाउ द एंटायर प्रोसेस हैपेंस।
ठीक है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जैसा बताया, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइनली डिवाइडेड आयन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ट्रेसेस ऑफ मोलिब्डेनम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रमोटर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात है, जब हम नीचे इस वाले चेंबर में जाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड फॉर्म में भी और अमोनिया भी, तो हम कैसे अलग करेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया इज वेरी मच सोल्यूबल इन वाटर एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन। सॉल्युबिलिटी की बात करें, ये बहुत कम सोल्यूबल है, बट अमोनिया बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। तो एक तरीका ये है कि मतलब पानी से पानी मिक्स करा दो दोनों के अंदर, लिक्विफिकेशन करा देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अमोनिया मिक्स हो जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है अमोनिया जो है, अगर मैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों वाले बीकर में लिक्विफेक्शन कराना चाहूंगी, गैस का टेम्परेचर कम भी करना चाहूंगी, अमोनिया सबसे पहले लिक्विफाई हो जाता है, वो बाकी दोनों बचे रहते हैं, वो वापस से चले जाते हैं। तो दोनों प्रोसेस कर सकते हैं वाटर एब्जॉर्ब करा के, क्योंकि अमोनिया बहुत जल्दी से रिएक्ट करके क्या अमोनिकल सोल्यूशन बहुत जल्दी बना लेता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन पार्शली सोल्यूबल है वाटर में। दूसरा, उसी चैम्बर में जब लिक्विफेक्शन होएगा तो अमोनिया का तब की तब हो जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ज्यादा टेम्परेचर लगता है, तो दैट आई मीन और कम से कम लोअर टेम्परेचर लगता है टू लिक्विफाई इट, तो इसकी वजह से हम उसको अमोनिया को अलग कर लेते हैं, बाकी को वापस भेज देते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आई एम सो हैप्पी दैट यू गॉट इट। रिकवरी ऑफ अमोनिया, जैसे बताया था, रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व जो होती रहती है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करती रहेगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमें गुड अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस ना मिल जाए। ठीक है, जितनी भी सारी मैंने बातें बताई यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, तो जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो कोई चक्कर है ही नहीं, आराम से आपको हेल्प मिल जाएगी। राइट, चलिए, कैटलिस्ट मोलिब्डेनम है, आपको बताया था, और प्रमोटर भी इनका काम क्या, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, प्रमोटर का काम क्या है, तो ये बेसिक प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, पर जैसे बताया, वेदांतो इज देयर टू हेल्प यू एंड विल ऑलवेज हेल्प यू। तो कोई भी डाउट हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और स्ट्रॉन्ग करना हो और अच्छा करना हो, बहुत सारे असाइनमेंट के थ्रू इतनी प्रैक्टिस करनी है कि टर्म 2 में टर्म 1 की गलतियां ना दोहराएं और मतलब फाड़ दें, आराम से अच्छे से पेपर करें। और अगर ऐसा लग रहा है कि सिलेबस अभी पता नहीं चल रहा किस पेस पे जा रहा है एंड यू आर लैगिंग बिहाइंड, there is a time you can have a proper revision plan and you can learn in the English and Hindi. That's what you can do. And how you can do that? Because as I told you, Vedantu Ed Fest is going on. अब आपको उसका हिस्सा मिलने को क्या करना है, आज का जो वीडियो चलाया है उसको जरा चेक करो। उस वीडियो में देखो ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, मैंने जस्ट इससे पहले वाला चलाया नाइट्रिक एसिड, एंड कहाँ है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ओपन करेंगे CBSE टर्म 2 ICSE क्रैश कोर्स, ICSE क्रैश कोर्स पे क्लिक करो जरा। ICSE क्रैश कोर्स पे क्लिक किया, you have the plan light and classic, now the choice is yours, AG Pro coupon applied, you are saving 50%. ठीक है, so the same courses for 7750 and the best part is classic is something that got reduced to 10,000 and remember सब कुछ सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं उसमें, तो आप इंडिविजुअल ट्यूशन भी जाते हो तो आप जरा कंपेयर करके देखो उससे। फिर भी लगता है कि मैम क्या आप एक ट्रायल पीरियड भी ले सकते हो, ट्रायल पीरियड इज जस्ट फॉर 850 रुपीज एंड दैट इज नॉट जस्ट फॉर 15 डेज बट आपको 15 डेज एक्स्ट्रा भी मिलेगा। सो दिस प्राइस AG Pro 1 month is just for 850 एंड इसमें तो आपको सारे सब्जेक्ट का एक्सपोजर मिल रहा है, तो सोचना ही नहीं चाहिए, आराम से आओ, क्लासेस अटेंड करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, तो बस शावा बल्ले बल्ले सब हो जाएगा। यानी बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस में आपको सीखने का मौका मिलेगा। और आपको अगर मैं बताऊं तो देखो सारे हर एक सेशन में इतने क्विजेस होती है, डाउट सॉल्व होते हैं आपके, ये देखो हॉटस्पॉट टीचर लेता है, क्विजेस लेता है, टैप एक स्पेशल एक्टिविटी होती है, टैप करके आंसर सेलेक्ट करो और टीचर आपको बताता रहता है कि अगर अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया उसमें से कितने ने गलत किया, उसके हिसाब से टीचर चीजों को एक्सप्लेन करता रहता है एंड और तो और आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो you will enjoy that and you're going to have a wonderful experience. All you have to do is to believe on yourself and believe in the system, क्योंकि I'm pretty sure you also want to say कि हाँ मैम मजा आ रहा है और समझ में भी आ रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्विज भी होगी, देखो सुपर, कीप इट अप, यू गेट द स्टार्स। It's just a way to acknowledge that you know you're doing something, you're doing great. So it's not only about कि हाँ इससे क्या होगा, you know. I hope you're getting my point that what I really wanted to say here. ठीक है, तो I hope all set, आगे बढ़ते हैं अभी।
And okay, I'll take you to the previous sessions and we will be back. And as I told you, आप कोई भी लाइट और क्लासिक कोई भी प्लान ले सकते हो. The benefit to taking a क्लासिक ऐप इज टू गेट द सपोर्ट ऑफ डाउट ऐप. डाउट ऐप एक बहुत ही ब्रेक थ्रू फीचर है. और वो क्यों है? क्योंकि डाउट ऐप में आपके डाउट ही नहीं सॉल्व होते. डाउट ऐप में आपको उस टाइम पे डाउट सॉल्व होते हैं जिस पे आपको जरूरत है. ठीक है, आपको रात के 8 बजे डाउट आ रहे हैं, आपको सुबह के 11 बजे डाउट आ रहे हैं, यू शुड गेट योर डाउट सॉल्व. सो दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू. ठीक है. एंड आईसीएससी 24 जैन नया बैच शुरू हुआ है. डोंट बी लेट. 24 जैन, इससे ज्यादा लेट क्यों करना है? और ये याद रखना है, कूपन कोड, दिस विल गिव यू दैट बेनिफिट. ओके, चलो फिर अभी देख लेते हैं. स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से. बेसिक आपको कैसे बनाना है सब आ गया. कलरलेस होती है गैस, बिल्कुल. स्ट्रॉन्ग पंजेंट चॉकिंग स्मेल इज द गैस दैट इट इज गिविंग यू. आई टोल्ड यू द एग्जांपल व्हेन यू पास थ्रू एनी टॉयलेट एंड ऑल. ओह, दैट्स अ वेरी बैड स्मेल, आई कैन से दैट. अगर मैं टेस्ट की बात करूं, इट्स स्लाइटली बिटर. आई वंडर हु वुड हैव टेस्टेड दैट. वी डू दैट बट सॉल्ट की फॉर्म में कुछ. ठीक है. नॉन पॉइजनस है बट ओनली इन द स्मॉल अमाउंट. बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी ने इनहेल कर लिया तो दैट कैन नॉट हेल्प, दैट कैन लेट द पर्सन टू बी डाइड. ओके, इट्स अ पावरफुल हार्ट स्टिमुलेंट. और रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप इनहेल करते हो तो आपकी आंखों में आंसू एंड थोड़ा सा सफोकेशन तो जरूर लगती है. थोड़ी सफोकेटिंग स्मेल तो जरूर है इसकी. बॉइलिंग पॉइंट -33.5 डिग्री, मतलब इससे कम वाले टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहती है. ठीक है. फ्रीजिंग पॉइंट 77.7. अच्छा लिखा है मेल्ट. आपको पता है मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट वो को एग्जिस्ट करता है ना. अगर मेल्ट इतने पे कर रही है मतलब इससे पहले सॉलिड था, तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. वो फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा. इतने पे फ्रीज कर जाती है, इतने पे मेल्ट भी कर जाती है. ओके, सोल्यूबल है पानी में, ये तो हमें पता है. थर्मल डिकम्पोजिशन भी शो कर सकती है, मतलब हीट करें तो ये टूट सकती है अपनी रिस्पेक्टिव गैसेस में. राइट. अमोनिया गैस डिसोसिएट इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर. या तो टेम्परेचर दे दो या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क, वो टूट जाएगी. ठीक है, टूट गई. बेसिक प्रॉपर्टी बताया था. अगर आप ड्राई फॉर्म में लेते हो तो कोवलेंट तो है ही है, न्यूट्रल भी है लिक्विड की फॉर्म में. न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि रिएक्ट थोड़ी ना करना. अगर आप किसी से रिएक्ट कराना चाहोगे तो वो अपना नेचर शो करेगा, अदरवाइज थोड़ी ना करेगा. तो ऐसे पड़ा है अपना न्यूट्रल फॉर्म में. लेकिन मान लो मैं उसको पानी में गिरा दूं, तो पानी में गिराने से क्या होगा? ये अमोनिया के जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, क्योंकि उसको OH को बाहर निकालना है. ठीक है. तो अमोनियम आयन और OH आयन बन गए, और आपके उस पानी में अमोनिया को जैसे पानी में मिक्स कराते हो, हाईली सोल्यूबल है, उस पानी के अंदर आपको OH आयन मिलेंगे. एंड दैट गिव्स इट्स बेसिक प्रॉपर्टी. OH आयन रिलीज कर रहा है ना, नॉट बहुत सारे क्योंकि वीक बेस है डेफिनेटली, बट बेसिक प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही करेगा. तो अल्कलाइन बिहेवियर क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH आयन्स. राइट. तो ठीक है. तो अगर बेसिक है, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, लिटमस को क्या करेगा? रेड को ब्लू. राइट. रेड लिटमस को ब्लू, ब्लू का मतलब बेस. राइट. बेस ब्लू कलर देगा. मिथाइल ऑरेंज का टेक्निक मैंने कराया है रॉय, है ना, कि ऑरेंज इसका एक्चुअल कलर है, रेडिश पिंक वो एसिड में कलर देता है और बेस में येलो कलर देता है. ऐसे क्यों? क्योंकि ये देखो अल्फाबेटिकली लिख लेते हैं, ए पहले आता है, बी बाद में आता है. एसिड में रेडिश पिंक, बेस में येलो. तो अगर अमोनिया का सोल्यूशन लोगे तो वो येलो कलर देगा बेस में. और अगर फिनोक्सिलिन की बात करूं, इट विल टर्न पिंक, क्योंकि एक्चुअली कलरलेस होता है, ऐसा होता है. पर जैसे ही आपने अमोनिकल सोल्यूशन डाला तो उसका कलर ऐसा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सोल्यूशन लिया है, OH आयन फ्री है. एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे क्योंकि वो बेस है ना, वीक बेस है. और एसिड का काम क्या है? एसिड से H आयन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बेस की ये भी प्रॉपर्टी होती है, बेस एक्सेप्ट्स H positive ions. It releases OH ions and it can also accept H ion. तो एसिड से H ion को ले लेंगे. ठीक है. जैसे अमोनिया में मैंने HCl डाला, तो इसने क्या किया? NH4 पॉजिटिव बनाया, फिर Cl नेगेटिव. सॉल्ट बना रहा है ये एसिड के साथ मिलके. नाइट्रिक एसिड के साथ अमोनियम नाइट्रेट बना रहा है. ठीक है. तो इसी तरीके से तो एसिड के साथ देखो, अमोनियम क्लोराइड इज अ गुड एग्जांपल वेयर टू कलरलेस गैसेस रिएक्टेड टू फॉर्म अ व्हाइट सॉलिड. ये जब रिएक्शन जो इस एसिड के साथ हो रहा है, इतनी वंडरफुल रिएक्शन है. दो गैसेस को आपने कंबाइन किया, जैसे कंबाइन करोगे अमोनियम क्लोराइड मिलता है,
गैशियस फॉर्म में, क्योंकि सब्लिमेबल है बहुत, और इस हीट की वजह से वो भी गैशियस फॉर्म में रहता है, और आपको बहुत वाइट थिक वाइट फ्यूम्स मिलेंगे क्योंकि इसका कलर एक्चुअल में वाइट पाउडर जैसा होता है। एंड यू कैन सी दैट यू कैन हैव दिस रिएक्शन एज अ टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द गैस। अमोनिया गैस को टेस्ट करना हो या HCl को टेस्ट करना हो, किसी को भी एक को ले लो, दूसरे को लिक्विड सोल्यूशन में ले लो, ठीक है। ये आपको दिखाऊंगी, अभी केमिकल टेस्ट भी करेंगे, उसमें कर लेंगे ये, ठीक है। अभी देखो, अब ये जो मेरे सॉल्ट बन गए, अमोनियम क्लोराइड जब एसिड के साथ रिएक्शन कराया HCl के साथ, अमोनियम नाइट्रेट जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, हम इनको भी तोड़ सकते हैं, और तोड़ने पे जरूरी नहीं है सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो यहाँ पे अमोनिया और HCl, बट यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मुझे नाइट्रस ऑक्साइड और H2O मिलता है। ये N दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ले गए। रीजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में बड़ी अच्छी एफिनिटी है, लव है एक दूसरे के लेके। तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलेगा ना, तो वो पानी बना के लेके जाएगा। और ये जो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। एंड वो बोलते हैं ना, इंसान हंसता रहता है, उसके स्टिमुलेंट जो है वो पूरा ऐसा फ्रीज, ऐसा मुंह रहेगा, एंड यू विल बी लाइक ये क्रीप लग रहा है कुछ ज्यादा ही, है ना। ये वाली जो रिएक्शन है, ये हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ी थी, ये वाली एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ी थी। और वो क्या रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल मेटल सॉल्ट। आप कोई भी मेटल का सॉल्ट लेते हो, सपोज मैंने आयरन सल्फेट, जो सोल्यूबल वाले हैं, पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, रिमेंबर ग्रीन कलर सोल्यूशन देते हैं। जब भी आप उनको एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हो, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो बेसिकली होता क्या है, यू विल गेट द ये टेस्ट की तरह यूज होता है, और यू विल गेट द मेटल का इनसोल्यूबल सॉल्ट। अमोनियम सल्फेट के साथ चला जाएगा और आयन हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। और ये जो आयन हाइड्रोक्साइड है किस कलर का होता है, जल्दी से बताओ, आयन इन +2 फॉर्म, डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन कलर के आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल टू गिव इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये टेस्ट की तरह भी यूज किया जाता है मेटल आयन को डिटेक्ट करने के लिए। द प्रेसिपिटेट फॉर्म डिफरेंट कलर, जैसे डर्टी ग्रीन, अगर FeOH थ्राइस बनता, अगर मैं 3 वाला वैलेंसी लेती आयन की, तो वो रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट देते। तो मेटल के आयन को, केटाइन को डिटेक्ट करने के लिए बड़ी अच्छी टेक्निक है। या तो हम एक स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे NaOH KOH, या एक वीक एल्कली जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं इनको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात थी तो वो हमने कर ली। अब है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है, नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, कि अगर आप चाहोगे कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाए तो इट डजंट शो कंबशन, जबकि कहीं पे मान लो आग लग रही है और आपने अमोनिया डाल दिया, बहुत ठंडी होती है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बर्न इन एयर, ठीक है। इट कैन एक्सटिंग्विश द बर्निंग स्प्लिंटर। आपने बर्निंग स्प्लिंटर लिया, अमोनिया का एनवायरमेंट दे दिया, वो आग बुझ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। बट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कहने को, और वो भी डरावनी बात है, कि जब आप ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्ट करना चाहते हो, इट कैन बर्न इन ऑक्सीजन विद येलोइश ग्रीन फ्लेम बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ N2। अमोनिया ले लिया सफिशिएंट अमाउंट में, ऑक्सीडेशन कराना चाहा तो नाइट्रोजन तो अलग हो गया और इसको मिल गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस और वाटर मिला, ऑक्सीजन में ये बर्न होता है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रीनिश कलर की फ्लेम आपको मिलेगी इसके बर्न करने से। द ओनली पार्ट इज कि इनका जो मिक्सचर है ना, वो थोड़ा सा जैसे अमोनिया का और ऑक्सीजन का थोड़ा एक्सप्लोसिव होता है। एक फिक्स अमाउंट में जब आप दोनों को मिलाओगे ना, तो ये जो अभी बना था, नाइट्रोजन बना था, वाटर बना था, ठीक है, और वो फ्लेम निकली थी, ये एक्सप्लोसिव हो सकता है और थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। अमोनिया ऑक्सीजन, यू ट्राई टू बर्न इट, कि कौन सी फ्लेम देगा, क्या बर्न होता है कि नहीं होगा, बट बड़े डेंजरस तरीके से बहुत एनर्जी निकलती है, एक्सप्लोसिव होता है। नाउ दिस इज अ रिएक्शन व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो यू शुड नो दैट क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करता है, खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, सॉरी, दूसरे को रिड्यूस करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना। इस रिड्यूसिंग एजेंट अभी आप देखोगे, अभी हम करा के देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये देखो खुद के साथ क्या करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस, ये कैटलिस्ट हमें चाहिए, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि इतना आसान नहीं है, जैसा बताया था बहुत एक्सप्लोसिव हो सकता है। अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। ये देखो, ये तो था कि सर्टेन केस में हम इसका रिडक्शन
सॉरी ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, बट इन जनरल दैट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे का रिडक्शन दूसरे को हाइड्रोजन दे सकता है और उसके ऑक्सीजन ले भी सकता है ये, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन कराने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, तो डाल देते हैं और प्रोडक्ट मिलेगा क्या, H2O, क्योंकि बताया था हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की तरफ काफी अच्छी एफिनिटी होती है, प्यार लव होता है। और उसके बाद नाइट्रोजन बन गया, बाकी के जो ऑक्सीजन थे नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो हमें मल्टीपल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी आर डूइंग द रिएक्शन। NO, ये जो NO बना इसको मैं फर्दर ऑक्सीडाइज करके NO2 भी बना सकती हूँ, दैट गिव द ब्राउन गैस। तो देखो यहाँ पे हमने N2 बनाया नाइट्रोजन से, हमने यहाँ पे N2O भी बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना, हमने N2O भी बनाया था यहाँ पे देखो। तो हम मल्टीपल ऑक्साइड बना सकते हैं नाइट्रोजन के फ्रॉम दीज। N2 खाली ऑक्साइड की बात करूं तो N2O, NO, NO2, यहाँ पे देखो, राइट। तो ये सब आपको देखना है ध्यान से और याद भी रखना है, राइट। अब अमोनिया का रिएक्शन CO2 से करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्यों, वापस से वहीं पहुंच गए। यूरिया को तोड़ा था अमोनिया बनाने में, अब अमोनिया में CO2 डालोगे यूरिया बन जाएगा। अमोनिया रिएक्ट विद CO2 गैस एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड 150 प्रेशर। करो जरा कंबाइन, दो मॉलिक्यूल लेने हैं, इसको NH2 की तरह लिख लो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन का, और यहाँ पे CO, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन बच गए थे, वो वाटर। ये जो है वो यूरिया है, which is a valuable nitrogenous fertilizer. Nitrogenous fertilizer, can you imagine? आप इसे समझ रहे हो, यूरिया हमारे यूरिन में होता है, that act as a fertilizer. That's great, that's amazing. अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, अमोनिया को आपको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करना है किसी सब्सटेंस को रिड्यूस कराने में, और क्लोरीन के साथ करती है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक बार आप अमोनिया को एक्सेस में लेते हो, एक बार क्लोरीन को, और देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन देखो, व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस, और रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, हम एक ही बार में सारा अमोनिया नहीं डाल सकते। पहले जब क्लोरीन से एक्ट करेगा तो 6 क्लोरीन है, उसको 6 हाइड्रोजन चाहिए ताकि HCl बना ले, 6 हाइड्रोजन गए, अब कितने हाइड्रोजन बचे, आप देख लो, 6 हाइड्रोजन तो गए, सारे हाइड्रोजन गए, सारे क्लोरीन गए, 2 नाइट्रोजन बचे, डन। अब फिर से हमने सारे क्लोरीन को किस में कन्वर्ट कर लिया था, HCl में, ठीक है। अब उस HCl में मैंने फिर से फर्दर अमोनिया डाल दिया, मैंने अमोनिया को यूज करके सारे क्लोरीन को HCl में चेंज किया, उसका रिडक्शन कर दिया, जो मिले मैंने उसमें और एक्सेस में अमोनिया डाल दी। अब क्या होगा, अब HCl किसके साथ कंबाइन कर सकता है, NH3 के साथ, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, बड़ा अच्छा डील है उसके लिए। तो 6 HCl को 6 अमोनिया चाहिए, 6 अमोनियम क्लोराइड मिला। लेट्स सी द ओवरऑल प्रोसेस। तो अगर मैं देखूं इससे ये कैंसिल हो जाता है ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि मैंने इसको कंज्यूम कर लिया ना रिएक्शन में। अब देखते हैं 2NH3 प्लस 6, 8NH3 ऐड कर दो, यहाँ पे बचा 3 क्लोरीन, एरो के इस साइड में बचा N2 प्लस 6 NH4Cl। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। एंड व्हाट डिड वी सी, एक्सेस ऑफ अमोनिया लेने पे क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का जो कलर था, अगर वो उसको आप देखोगे तो वो ग्रीनिश व्हाइट कलर की गैस है। कौन से कलर की गैस है स्टूडेंट्स, ग्रीनिश व्हाइट की, और वो मुझे इसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन दे रही है और अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, और नाइट्रोजन की फ्लेम अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, बताओ क्या होता है, येलोविश ग्रीन कलर है क्लोरीन का, व्हाइटिश ग्रीनिश, वो डिसअपियर हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं। मेक सेंस, अभी तो बताया था। सब बुक से येलोविश ग्रीन, व्हाइटिश ग्रीन भी लिखती है, कोई इतना ही बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है, तो बस याद रखो एक्सेस ऑफ अमोनिया के लेने से क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का जो गैस का कलर है, जो कि वो येलोविश ग्रीन, व्हाइटिश ग्रीन था, वो खत्म हो जाता है, और अब व्हाइटिश फ्यूम्स किसके आने लगते हैं, अमोनियम क्लोराइड के, बिकॉज दैट्स अ सॉलिड दैट्स हाईली सब्लिमेबल। अब था, मैंने अमोनिया एक्सेस में लिया था ना, अब मैं उल्टा कर रही हूँ, मैं क्लोरीन को एक्सेस में ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लोरीन को एक्सेस में लिया अमोनिया के साथ, ये 1:3 रेशियो में, 3 × 2 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन को क्या चाहिए, 6 क्लोरीन को चाहिए 6 हाइड्रोजन, नहीं है 3 ही है, तो 3 को यूज कर लो, 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन को लेके 3 HCl बना लेते हैं, कितने क्लोरीन बाकी बचे, 3, यहाँ पे क्या बचा, नाइट्रोजन, they react together to give nitrogen trichloride, and this mixture is also very explosive. So when chlorine is taken in excess, what is happening, HCl and
येलो कलर्ड हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड इज फॉर्म्ड। इसका कलर HCl का आपको भी पता है। अगर मैं गैस फॉर्म में बात करूं तो ये कलरलेस है, व्हाइटिश कलरलेस, और ये येलो कलर का लिक्विड है। इसका मिक्सचर मिलता है मुझे, ये है कि ये भी बहुत एक्सप्लोसिव होता है। I know there are so many terminologies to remember and it can make you feel a bit exhausted, but this is something we can't deny and we have to go through it. तो important चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि वो जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्यों मिस करना है। ठीक है, इन सब रिएक्शन से क्या पता चला, दैट क्लोरीन हैज अ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इवन ऑक्सीजन भी, बट यहाँ पे हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन को ज्यादा यूज किया था और HCl बना रहे थे, आपको पता भी है। एंड अमोनिया इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकता है। नाउ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका और एग्जांपल दे देते हैं। मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करा के देखते हैं उनको। मैंने अमोनिया लिया और मैंने मेटालिक ऑक्साइड लिया, इसको रिड्यूस करके खाली मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो कॉपर अकेला हो गया, और बताया था जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी है, तो वाटर बनाएंगे। बचा क्या, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस बनाने का एक और तरीका है, नाइट्रोजन गैस चाहिए तो, कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। ठीक है, खुद से हाइड्रोजन दूर कर दिए, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, एंड इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे से रॉकेट साइंस तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। अब मैंने लेड ऑक्साइड ले लिया, इसका कलर होता है येलो। ये तो CBSE वालों को भी पता है, अगर कोई CBSE है तो हाय, आई से आई। ओके, तो ये जब रिएक्ट करेगा, लेड अकेला, अगेन वाटर एंड देन नाइट्रोजन गैस। करेक्ट, रिएक्शन आप इस तरीके से यूज करोगे ना तो याद रहेगी, छोटे छोटे लॉजिक लगा के। अब आपको पता है कि कैसे अमोनिया गैस को हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर अमोनिया गैस एंड अमोनिया माइन के टेस्ट कैसे करोगे, अमोनिया गैस निकली है, ये अमोनियम सॉल्ट था। जरा पढ़ते हैं वन बाय वन। All ammonium salts generally produce ammonia gas when alkali like sodium hydroxide is used to them। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी अमोनियम सॉल्ट है उसको पहचानना है मुझे कि अमोनियम सॉल्ट है, तो वो जो है क्या करता है, वो कोई भी आप एल्कली के साथ उसको रिएक्ट कराओ, चलो मैंने NaOH ले लिया, तो क्या बनाएगा, बताया था Na जाएगा Cl के साथ, और ये जो NH4OH कंबाइन करता है फिर से टूटेगा अमोनिया देने में और पानी देने में। ठीक है, तो देखना है कि वो अमोनिकल सॉल्ट है, तो कैसे पहचानोगे, एल्कली में डाल दो, और क्योंकि इसका नेचर होता है थोड़ा सा एसिडिक और एल्कली है, आपको सॉल्ट मिलेगा, पानी मिलेगा, बट उसके साथ एक और प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज अमोनिया गैस, एंड यू आर गेटिंग योर अमोनिया गैस हियर, है ना, यू आर गेटिंग योर अमोनिया गैस हियर, राइट। थम्स अप दो फिर, समझ में आ रहा है तो, मुश्किल है नहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो सारी चीजों को तो आ जाएगा। दूसरी बात, अमोनिया गैस कैन इजीली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये भी है कि इट गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम व्हेन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अमोनिया गैस थी, ठीक है, मैंने उस पे क्या किया, ये देखो गैस इसमें से निकली, मैंने HCl में भीगी हुई पूरी टेस्ट ट्यूब, नॉट टेस्ट ट्यूब सॉरी, ग्लास रॉड इसके पास लेके गई मैं। जैसे ही मैं एक ग्लास रॉड इसके पास लेके गई, NH4 रिएक्ट कर रहा है इस HCl के सोल्यूशन के साथ, और कंसेंट्रेटेड फॉर्म में सॉरी, और क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड व्हाइट फ्यूम्स, तो उसके आपके व्हाइट फ्यूम्स दिख रहे हैं, सॉलिड है, सब्लिमेबल है, व्हाइट फ्यूम्स देने लगता है। सर टेस्ट फॉर अमोनिया गैस बताया था ना, दोनों में से किसी के भी टेस्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। दूसरा ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो रिएक्शन यूज करते हैं कि चलो ये वाली रिएक्शन करके देख लेते हैं कि कॉपर के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। मैंने याद करो, ammonium hydroxide, this weak alkali is used for the test of copper and zinc ion mainly, क्योंकि जब आप इसके सोल्यूशन में डालते हो, ये डी ब्लॉक की मेटल्स है, जब आप इनको इसके सोल्यूशन में डालोगे तो सबसे पहले रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, अमोनियम सॉल्ट बना, NH4 ट्वाइस SO4, आप 2 ले लो, और साथ में मिला कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जब आपने थोड़ा ही अमाउंट में डाला तो ये जो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था प्रॉपरली मिक्स हो रहा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, कॉपर हाइड्रोक्साइड के पेल ब्लू प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, पेल ब्लू PPT। रिएक्शन ये खत्म नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये स्पेशली कॉपर के आयन को टेस्ट करने का एक तरीका है कि जब आप इसको एक्सेस ऑफ इन प्रोडक्ट को, अब आप एक्सेस ऑफ किससे रिएक्ट करा रहे हो, एक्सेस ऑफ अगेन NH4OH से, आपने एक्सेस में सोल्यूशन लिया था, अभी देखो क्या हो रहा है, ये जो कॉपर है ये रिएक्ट करेगा
2 NH4 2 NH4 4 है, इन 4 NH4 में से 4 NH3 ले लेगा, 4 हाइड्रोजन बच गए, अभी भूल जाते हैं, सल्फेट है बाहर, 4 हाइड्रोजन बच गए, और उसके बाद मेरे पास OH भी है, 2 OH यहाँ है, 2 OH ये है, 4 ही OH है, 4 H 4 OH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, सॉरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट। तो ये सब्सटेंस बनता है टेट्राअमीनो कॉपर सल्फेट विच इज हैविंग अ डीप ब्लू इंक टाइप ऑफ कलर, जो आप ये यहाँ देख रहे हो, ठीक है। सो द टेस्ट ऑल्सो टू नॉट ओनली डिटेक्ट कॉपर आयन इसके टेस्ट के लिए, बट हमें पता है कि वो अमोनिया का सोल्यूशन था, क्योंकि ये रिएक्शन अमोनिकल सोल्यूशन नहीं कर पाता है। जिंक को लिए भी टेस्ट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, एक सोल्यूबल कलर का सॉल्ट, डीप कलर आपको ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इवन इट्स अ टेस्ट फॉर कॉपर आयन, बट इट्स ऑल्सो टेस्ट दैट हमने अमोनिया का सोल्यूशन यूज किया है, बिकॉज देन ओनली द रिएक्शन इज पॉसिबल, राइट। तो वोला है कंप्लीट, डन दनादन, यस डन दनादन, कंप्लीट हो गया। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया कंप्लीट हो गया, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। देयर इज वन मोर टेस्ट जिसको हम नेस्लर्स रिएजेंट के साथ टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर अमोनिया, तो वो आपको मुझे एज अ होमवर्क देना है। कौन सा वाला रिएक्शन? नेस्लर्स रिएजेंट के साथ। नेस्लर्स रिएजेंट होता क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वो अमोनिया को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। होमवर्क के बिना कभी भी सेशन कंप्लीट नहीं होता। तो आप मैम को बताओगे, मुझे लगा अभी तो पता नहीं क्या क्या बाकी है, कि सेशन समझ में आए कि नहीं। और डोंट वरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक से, तो उसका वेट करना है। मुझे सेशन के बारे में जरूर बताना है आपको कैसे लगा सेशन। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स खत्म, वेदांतु कोर्सेज ऑन, सारे लाइव कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज विद अ स्पेशल एड फेस्ट प्राइज जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। सो इट्स अ टेक अपॉर्चुनिटी, टेक अपॉर्चुनिटी, हाँ मतलब आप समझ गए ना, गिव एंड टेक तो नहीं है, ओनली टेक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको मिस मत करो, ठीक है। तो चलिए, ये जो प्राइस आएगी CBSE वाले के अपडेटेड हैं, तो कोई उसकी टेंशन करने की बात नहीं है। तो ये बैच डिटेल देख लो, CBSE भी 24, ICSE भी 24 नए बैचेस शुरू हुए हैं। ऑल राइट, तो रिमेंबर #AGPro। सो याद रखना है, सेशन को यही खत्म करते हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि हम 300 लाइक्स के टारगेट को पार कर सकते हैं। तो अगर नहीं है, आप देख लो कि कमी है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो और बोलो लेट्स हिट द टारगेट, लेट्स मेक दीज वीडियो रीचेबल टू ऑल ऑफ द ICSE स्टूडेंट्स, सबका भला हो जाए इस टफ टाइम में। और उसी के साथ थैंक यू सो मच, जरूर मिलेंगे आगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता माय एटम्स।